माँ, मैं सगाई में नहीं आ पाया क्योंकि तेरी बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। तेरे लिए तेरे पापा रात भर बिना पलक झपकाए बैठे रहे हैं। लड़के वालों ने पूछा तो तू मंदिर गया है कह के झूठ बोलना पड़ा। जिंदगी में पहली बार उन्होंने कोर्ट से छुट्टी ली थी। इलेक्शन मीटिंग में जाना गलत था मानता हूँ, फिर भी टाइम पर पहुंच जाता। लेकिन रास्ते में एक रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक पति पत्नी थे। उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था माँ, इसीलिए नहीं आ पाया। वो बेचारी गर्भवती भी थी। तू अपनी बहन की सगाई में नहीं आ सका, इसका मुझे कोई गम नहीं है। उस मीटिंग से तेरा क्या संबंध है? कौन सी पढ़ाई कर रहा है और ये मीटिंग क्या है? जिंदाबाद कहना, झंडे उठाकर घूमना किस लॉ की किताब में लिखा है बता? किस सेक्शन में लिखा है कि माता पिता को रुलाओ, उन्हें दुख दो? हे, आखिर लॉयर का राजनीति से क्या संबंध है? हा? पापा, हमें आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी लॉयर थे पापा। हमारा संविधान लिखने वाले अंबेडकर लॉयर ही थे पापा। इतना ही क्यों, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी लॉयर ही थे पापा। लेकिन उनकी तरह मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा पापा। आपकी बात रखने के लिए लॉयर ही बनूंगा। हाँ पापा। रखवा। अबे मारूं क्या? सर नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। यहाँ कैसे आना हुआ सर? नागा, होम मिनिस्टर के कुछ लोग मिलके वोटिंग में चीटिंग करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक चल रहा है। अच्छा ध्यान रखना। हाँ, ओके। आइए आइए बहन जी, आइए अंदर आइए। हाँ, इस तरफ, इस तरफ। मुकुंद राव सन ऑफ रामाकृष्णा 448। ओके सर। हाँ, यहाँ पे लगाओ। हाँ, आओ बहन जी। अरे बहन जी सुनिए तो। अरे इसको दीजिए वोट, इसको। शकीला। भाई वॉइस बदलो। हाँ जी। बहन जी ठहरिए। क्या चाहिए? हम सब लोगों को आपकी सूरत मुझे देखनी है। शर्म आती है। क्या शर्म आती है? आप शायद बहुत खूबसूरत है, जरा देखने तो दीजिए। चोरी का वोट डालने आया है। ले चलो इसे। क्यों बे, कितने लोग आए रे? के शंकर सन ऑफ सोमैया। ओके सर, ये नकली कार्डेड है। असली कार्डेड यही है, तुम लोग चोरी से डलवा रहे हो। नहीं, तुम चोरी से डलवा रहे हो, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। क्या रे, सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक 3-4 लड़के ठीक ठाक है। क्या? हाँ, एक भी बोगस वोट नहीं डालने दिया बॉस। नागा, बहुत बहुत धन्यवाद, सब कुछ ठीक चल रहा है। नागा अंदर झगड़ा चल रहा है, शायद चीटिंग हो रही है। चलो। अरे पुलिस को फोन लगा। अरे वो तो बच्चा है, वो क्या कर लेगा? अरे बच्चा नहीं, वो बुलडोजर है, जल्दी फोन लगा। नागा आ रहा है। हाँ, तुम लोगों ने ये डलवाया है। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। चीटिंग है। अरे यहाँ पे वोट डलवाया जा रहा है। ये चीटिंग कर रहे हैं। ये गलत है। नागा, ये बोगस वोट डलवा रहा है। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। रुक रे, खाने में तो। चल बाहर। जल्दी से बाहर।
शिवाजी नगर नियोजक वर्ग में हुई पोलिंग की गिनती का 7वां राउंड पूरा होने तक अधिकारियों पार्टी के अभ्यर्थी श्री हरिबाबू से अपोजिट पार्टी की ओर से इंडिपेंडेंट खड़ी हुई कुमारी मंदाबाई उनसे 3768 वोटों से आगे हैं। अभी मिली खबर के अनुसार शिवाजी नगर नियोजक वर्ग में हुआ उपचुनाव के वोट्स की गिनती का आखिरी राउंड पूरा होने के बाद अधिकारियों पार्टी के अभ्यर्थी श्री हरिबाबू अपोजिट पार्टी की ओर से खड़ी हुई कुमारी मंदाबाई से 9 वोटों से जीत गए हैं। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती। गवर्नमेंट गिरा कर ही सही, इलेक्शन करवा कर ही सही, मुझे मंत्री बनना है। मंदाबाई, मंदाबाई, मंदाबाई। सर। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, कोर्ट में हाजिरदार हूँ। हाँ। मेरे लड़के को अरेस्ट किया इसलिए आया हूँ। हाँ। बेटे का नाम क्या है? राजू। राजू? ऐसे किसी नाम वाले को हमने अरेस्ट नहीं किया। लॉ कॉलेज स्टूडेंट नागराजू किसी इलेक्शन के झगड़े में अरेस्ट किया था। नागराजू? जी हाँ। आप नागराजू के पिता हैं? जी हाँ। सर बैठिए सर। क्या नहीं, लेंगे? नहीं, ठीक है, कांस्टेबल, कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने लड़के को छुड़ाने के लिए आया हूँ। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर। नागा को अभी सीएम साहब छुड़ा कर ले गए। आगे चलकर वो बड़ा नेता बन सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा लॉयर बने सर। ये राजनीति हमें नहीं चाहिए। चलता हूँ सर। कौन है यार ये? पागल लगता है। आजकल सब राजनेता बनने के लिए तड़प रहे हैं और ये मना कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। लड़ के 9 वोटों से जीते। तुम्हारी राजनीति मैं जानता हूं। अपोजिट पार्टी को पैसा दे करके उनकी पार्टी से अभ्यर्थी को खड़े किए बिना मंदाबाई को सपोर्ट करवाया। चीटिंग करके मंदाबाई को जितवाना चाहा। वो स्टूडेंट लीडर नागराजू नहीं होता तो अपनी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार जाती। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी होते हुए भी ऐसा किया। दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू। आइए सर। नागा। नमस्ते सर। वेल डन माय बॉय, वेल डन। लाखों बंदूकों से एक मिसाइल काफी होती है। हमारी पार्टी को तुम जैसे आदमी की बहुत जरूरत है। हमारी पार्टी के यूथ विभाग के आज से प्रमुख लीडर हो। मैं लैर बनूंगा पापा, कहा ना उसने। फिर चिंता क्यों कर रहे हो तुम? वो बात नहीं है सर। पहले कॉफी पियो। क्या अंकल आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? उसको सिगरेट पीकर कैंसर तो नहीं हुआ है ना? या उसने दारू पीकर लीवर तो नहीं खराब किया? यूथ लीडर बन गया, यही ना? वो लाखों लोगों का नायक बन गया है। आपके जमाने में 400 रुपया कमाने का मतलब भी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी अंकल। पर आपकी बात अलग है। आज स्टेट में स्टेटस ही बहुत मायने रखता है। इनडायरेक्टली अपने दिल की बात बता दी उसने। और क्या चाहिए बोलो? वो पीए अब तक आया क्यों नहीं? वो आएगा कब? आइडिया देगा कब? ये गवर्नमेंट गिरेगी कब? नमस्ते। आइए, जाओ बैठिए। जाओ, बैठ जाओ। क्या बात है? ये इतनी सीरियस क्यों है? दोबारा इलेक्शन होने तक इनके आंसू नहीं रुकने वाले हैं। री इलेक्शन के लिए जीते हुए नेता को मारना पड़ेगा। हाँ, खर्चा बड़ा आएगा। आपके बजट का एक आइडिया दूं? कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे आइडिया देने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। असहमति, प्रतिपक्ष, हाथ मिलाने के बाद सरकार को गिरना कौन सी बड़ी बात है? कहीं पे अतिवृद्धि, कहीं पे अनावृद्धि और कहीं पर खून खराबा। किसी भी पॉइंट पर हंगामा कर सकते हैं। अरे क्या बात कही यार, मिल गया अकाल। अकाल कहाँ से मिल गया? अकाल कहकर नारे लगाओ। 23 जनपदों के किसानों के हाथों अकाल की समस्या लाकर लॉ एंड ऑर्डर शेक कर देंगे। ये सही है। सच में अकाल की समस्या खड़ी करोगे? मंदाबाई की सीट की कसम। अब कुछ और बोल रहे हो, तब कुछ और बोले थे। अब अपनी जरूरत है। वो क्यों? पैसा उसका है ना, प्रेम है अपनी पब्लिसिटी। हाथ मिलाइए। हम राजनीति में हैंड देते हैं लेकिन शेक हैंड नहीं। बैंड बजाना। जबरदस्त। कौन हो तुम लोग?
चलो चलो यहाँ से पीछे हट जाओ, चलो। सीएम साहब से मिलकर हम नहीं जाएंगे। नमस्ते साहब। नमस्ते। आपकी समस्या क्या है? पानी के बिना हमारे खेत सूख रहे, खाना पानी के बिना हमारे बीवी बच्चे तड़प रहे हैं साहब। आपने इसका हल नहीं निकाला तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी साहब। इस विषय पर दूसरे राज्यों से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास से कोई जवाब नहीं मिला है। मैं तुरंत केंद्र से बात करके इस समस्या का हल निकालूंगा। जरूर आप लोगों को पानी मिलेगा। ठीक है सर। नमस्ते। ठीक है सर। पीएम सर लाइन पर हैं। नमस्कार सर। Sir, I have already sent that detailed report of triad situation in the state. Sir, please do consider. This situation is very bad, sir. Sir, please try to understand. Okay, sir. क्या हुआ सर? केंद्र के पास पैसे नहीं है बोल रहे हैं। उस काशी ने ऑलरेडी किसानों को भड़काया है। हमने कुछ नहीं किया तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। नमस्ते सर। हाँ। आपने बुलवाया मुझे? हाँ, मैं किसानों के लिए आमरण अनशन करने वाला हूँ। आमरण अनशन किया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमेशा यूथ की वजह से होती है। वो बिगड़ गया तो बाकी लोग भी बिगड़ जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं संभाल लूंगा। तुम अकेले नहीं, अपने स्टेट के विद्यार्थी यूनियन को भी खबर करो। ये आमरण अनशन शांति से होना चाहिए। ओके सर। सर, इतने दिनों के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अगर आप कहें तो अपने आदमी दिल्ली भेज दूं? चलो चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी माँ। ये क्या रे, आखिर क्या हो गया तुझे? क्यों भूख नहीं है? देखिए जी, इसे खाना खाकर 3 दिन हो गए हैं, खाना ही नहीं खाता है। मुख्यमंत्री साहब को खाना खाए हुए 3 दिन हो गए। यानी उनके लिए भूखा रहेगा? हमें खाना देने वाले किसान भूखे रहें तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अरे तू अनशन करे, राजनीति करे, नेताओं के साथ घूमे, इसलिए मैंने तुम्हें मेहनत करके नहीं पढ़ाया है। अरे तुझे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। ये राजनेता लोग तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा सके, इसलिए मैं जिंदगी भर प्यून बनकर जीता रहा हूँ। तू मेरी तरह ना बने इसीलिए मैं तड़पता रहा हूँ। तू मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। आपकी तरह हर कोई राजनीति से भागेगा तो लोगों का भला कैसे होगा पापा? आपने लोगों का भला करने के लिए ही तो मुझे लॉ पढ़ाया है ना। किसी भी तरह भला होना चाहिए पापा। लेकिन पापा मेहरबानी करके इस बारे में और कुछ मत कहिए प्लीज। मैं कोई काम शुरू ही नहीं करता, और करता हूं तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। साहब, आपने एक सोचा तो एक हो गया। किसानों की प्रॉब्लम से उनकी कुर्सी गिराने का आप सोचे और आमरण अनशन करके स्टेट की सिंपैथी उसने मार ली। केंद्र में अगर उसकी सरकार आई तो उसे कुर्सी से उतारना तो बहुत दूर की बात है, उसकी चप्पल भी नहीं उतार पाओगे। चुप कर यार। सर, वो सच कह रहा है सर। देखो, तूफान आने पर पेड़ गिरते हैं, वायलेंस होने पर सरकारें पलट जाती हैं। वैसे पलटने के लिए तुम तुरंत जाकर नागा से मिलो, बाकी सारा काम गुरु संभाल लेगा। नागा, क्या यार, तुम लोग ऐसे रोड पर घूम रहे हो? अगर तुम इस तरह से ऐसे मुंह बंद करके बैठ गए तो सीएम साहब मर जाएंगे। अरे ट्रेनें रोककर, बसों को जलाकर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट किया तो ही वो वहां से उठेंगे। ये क्या कह रहे हो? सीएम साहब ने ही तो हमें शांति बनाए रखने के लिए कहा है। ओहो, तुम राजनीति को नहीं जानते। वो अगर ना कहे तो इसका मतलब हाँ होता है। किसी भी समस्या के हल के लिए लड़ना पड़ता है। अगर हम लड़ते ही नहीं तो अपने देश को आजादी कहां से मिलती? भारत में क्रांति कैसे फैलती? सीएम साहब की जान बचाने के लिए हमें जो राह अपनानी है वो साइलेंस नहीं, वायलेंस है। बस ट्रेन आगे नहीं जाएगी। अरे सुनो तो, अरे धक्का आगे नहीं जाएगी।
चल उतर ए, चल 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 उतरो। सर आने वाली ट्रेन को यहीं रोक दीजिए। इस स्टेशन पे उस गाड़ी का स्टॉप नहीं है। ए, किसानों के लिए आमरण अनशन कर रहे सीएम साहब मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बंद का आयोजन कर रहे हैं। इस गाड़ी को यहीं रोकना होगा। सॉरी सर, उस गाड़ी को रोकने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो इस गाड़ी को कैसे रोकना है हम बताते हैं। चलो रे चलो। बंद करना ही होगा। मुख्यमंत्री की जान, 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 मुख्यमंत्री की जान। चलो रे, उस बस को रोको। रुक रे, दो सब, दो।